तो पिछले वीडियो में हमने इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या है, ये हमने समझ ली थी और हमने देखा था कि ये जो तीन कंडीशन है, समेशन ऑफ h इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ v इक्वल्स टू 0 एंड समेशन ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू एनी पॉइंट से x दैट विल बी इक्वल्स टू 0। और ये तीन कंडीशन को कैसे अप्लाई किया जाता है वो भी हमने पिछले वीडियो में देख लिए थे। इस वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने जो प्रॉब्लम्स चूज किए हैं, आप लोगों को ये प्रॉब्लम हर एक लाइन, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक पहलू इसका बहुत ही बारीकी से समझना है, ठीक है। इफ यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग ऑफ दिस प्रॉब्लम देन यू विल नेवर मेक अ मिस्टेक in order to apply these equation in your problems. Okay, तो चलिए हमारा पहला प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये एक स्ट्रक्चर दिया गया है आपको ABCDEF, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर के ऊपर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोड्स है। कौन कौन से? पहला है एक 20 किलो न्यूटन फोर्स एंड दिस फोर्स ये बाएं तरफ से दाहिने तरफ काम कर रहा है, मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये काम कर रहा है, ठीक है, 20 किलो न्यूटन। उसके बाद यहाँ पर एक UDL है और इसका इंटेंसिटी है 50 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है CD ये स्पैन के ऊपर और इसका यूनिट है 50 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ पर E पॉइंट पर एक क्लॉकवाइज मोमेंट भी दिया हुआ है और उसका वैल्यू है 30 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो हमें पता क्या करना है, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस सपोर्ट रिएक्शंस। ओके, तो यहाँ पर सपोर्ट्स कौन कौन से हैं? देखिए ये ए पॉइंट जो है यहाँ पर एक सपोर्ट है और ये सपोर्ट है, आप देख सकते हैं ये सपोर्ट को हम कह सकते हैं कि ये हिंज सपोर्ट है। और यहाँ पर F पॉइंट जो है यहाँ पर एक रोलर सपोर्ट है। तो फिर यहाँ पर ये दो मतलब सपोर्ट है और वहाँ पर सपोर्ट रिएक्शंस आएगा। हमें ये सपोर्ट रिएक्शंस को पता करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले ये सपोर्ट रिएक्शंस ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर। देखिए आपको पता है ये रोलर सपोर्ट है और रोलर सपोर्ट में एक ही रिएक्शन रहता है। अब वो रिएक्शन कहाँ रहता है आपको वो भी पता है कि सपोर्ट का जो प्लेन है उस प्लेन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये रिएक्शन रहता है, ठीक है ना। तो ये बन गया HF। अब ये HF हमने राइट से लेफ्ट की तरफ, मतलब इस दिशा में हमने दिखाया है। अगर आप चाहते हो तो यू कैन ड्रॉ इट इन द डिफरेंट डायरेक्शन ऑल्सो, मतलब इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ इट इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो, यू कैन फेयरली ड्रॉ इट। ओके, फिलहाल हमने इसे इस तरफ ही ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो A सपोर्ट है A, अब यहाँ पर ये सपोर्ट हो गया हिंज। तो कितने रिएक्शंस होंगे आपको पता है, यहाँ पर 2 रिएक्शंस हो गए, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 रिएक्शन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एंड दे आर RA एंड HA, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। और जाहिर है अगर आप चाहते हो तो यू कैन ड्रॉ HA इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो एंड यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ RA ऑल्सो, इट्स योर चॉइस, ये आपकी पसंद है, आप चाहे तो कर सकते हो, ठीक है। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि फिलहाल ये जो पूरे स्ट्रक्चर है AF, तो इस स्ट्रक्चर के ऊपर कितने सारे फोर्सेस काम कर रहा है, तो आप कहोगे कि 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस स्ट्रक्चर एज ए होल। ओके, आप बस ये रिएक्शंस को भी आप उस फोर्सेस के अंदर आप कैलकुलेट जरूर कीजिए। तो फिर दिस बॉडी, दिस होल फ्रेम इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ ऑल दीज फोर्सेस। ओके, so let us apply as this body is in equilibrium, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। So let us apply the equilibrium condition. Okay. So for equilibrium हमारा पहला condition क्या है? What is our first condition? Our first condition is summation of V0। अब देखिए हमारा condition ऐसा है, summation of H equals to 0,
समेशन ऑफ v इक्वल्स टू 0 और समेशन ऑफ m 0। अब ये तीनों कंडीशन को आप मतलब इसको आप किसी भी ऑर्डर पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपको सबसे पहले यही करना है, दिस इज नॉट सिक्वेंशियल। डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम आप कोई भी कंडीशन से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। मगर अगर आपको अच्छी लगे तो आप ये वाला कंडीशन सबसे पहले अप्लाई कर दो और उसके बाद आप समेशन ऑफ h0 करो और अंत में आपको समेशन v0 करो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, समेशन ऑफ v इक्वल्स टू 0 ये कंडीशन हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वर्टिकल जो लोड है वो कौन कौन से हैं हम लोग देख लेते हैं। देखो ये वाला जो फोर्स है आर है, दिस इज वर्टिकल और किस दिशा में है, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये आर है। देखो एच ए इज नॉट वर्टिकल, ये 20 किलो न्यूटन फोर्स ये भी वर्टिकल नहीं है। हाँ, ये 50 किलो न्यूटन पर मीटर जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है वो वर्टिकल है। हम क्या करते हैं कि जब भी कोई लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है किसी भी स्पैन के ऊपर, कि मान लीजिए ये एक स्पैन है जिसका लेंथ है L और ये जो लोड है इसका इंटेंसिटी W है, तो W इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस स्पैन। तब हम क्या करते हैं कि यहां पर बिल्कुल बीचों बीच एक पॉइंट लोड इसको पकड़ लेते हैं और उस पॉइंट लोड की वैल्यू आ जाती है स्मॉल w, मतलब इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड दिस लेंथ। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर हम यहां पर पकड़ लेंगे तो ये 50 किलो न्यूटन पर मीटर, दिस इज योर स्मॉल w और लेंथ कितना है 1 मीटर। तो हम इसके बीचों बीच यहां पर इसको पकड़ लेंगे और उसका वैल्यू आ जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाई 1, सो 50 किलो न्यूटन। तो ये लोड आ गया वर्टिकल। ये मोमेंट ये भी पिक्चर पे आएगा नहीं और ये HF जो है ये भी वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है, तो ये भी नहीं आएगा। तो मतलब यहाँ पर दो ही लोड आपकी कैलकुलेशन में आएंगे समेशन ऑफ v इक्वल्स टू 0 में। एक तो ये RA आएगा और दूसरा ये 50 into 1 ये लोड आएगा, ठीक है। अब ये RA जो है ये नीचे से ऊपर की तरफ है और ये 50 into 1 जो है ये ऊपर से नीचे की तरफ है। तो हम ये ज़रूर लिख सकते हैं कि हम इक्वल टू साइन दे दिए और उसके लेफ्ट साइड में हम नीचे से ऊपर की तरफ की फोर्स लिख देते हैं RA और राइट साइड में हम लिख सकते हैं कि जो फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब 50 मल्टीप्लाइड बाई 1, सो दैट इज इक्वल्स टू 50। सो यहाँ से हमें मिल जाता है RA इक्वल्स टू 50 जो यहाँ पर हमने दिखा चुके हैं, ठीक है। सो RA इक्वल्स टू 50 किलो न्यूटन। अब ये साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक और तरीका बता देता हूं। कोई ये जो इक्वेशन है समेशन ऑफ v इक्वल्स टू 0, कोई इससे यहाँ पर एक साइन कन्वेंशन की तहत भी लिख सकता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि आप ऊपर की तरफ जो फोर्स है उसका साइन आप पॉजिटिव दे रहे हो और नीचे की तरफ जो फोर्स आएगी उसके साइन आप नेगेटिव दे रहे हो। तो फिर आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं कि मान लीजिए RA ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, सो आप ये लिख सकते हो प्लस RA। फिर ये जो लोड है 50 into 1 वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब नेगेटिव, सो आप इसको लिख सकते हो माइनस ऑफ 50 into 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। और फिर ये आपकी आ जाता 50 किलो न्यूटन, ठीक है। RA इक्वल्स टू 50। कोई इस तरीके से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते। अब देखिए ये जो वैल्यू है फाइनली किसी भी तरीके से आ गया, ये प्लस आ गया, प्लस 50 आ गया। इसका मतलब क्या है, देखिए यहां पर हम लोग एक गलती कर बैठते हैं। कभी कभार जब हम साइन कन्वेंशन से लिख लेते हैं तो किसी को ये लग सकता है कि हमने ऊपर की तरफ फोर्स को प्लस पकड़ा है और नीचे की तरफ जो फोर्स है उसको माइनस हमने पकड़ा है, लेकिन अब मेरा फोर्स तो प्लस आ रहा है तो मतलब इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। ये गलत है, ऐसा नहीं है। यहां पर प्लस का मतलब है आपने यहां पर जो फिगर बनाए हैं वो फिगर सही है, मतलब यहां पर आपने जिस दिशा में फोर्स को शो किए हैं वो दिशा सही है।
उस डायरेक्शन में ही फोर्स काम कर रहा है। और अगर यहाँ पर किसी का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो उसका मतलब यही है कि यहाँ पर आपने जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में फोर्स को दिखाए हैं वो दिशा गलत है, दरअसल फोर्स उसके उल्टे दिशा में काम कर रहा है। तो ये बात आप जरूर याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा आ गया +50, प्लस मतलब हमने यहाँ पर जो फिगर है यहाँ पर हमने दिखाए हैं कि फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये प्लस आ गया, मतलब मेरा ये फिगर जो है वो सही है। तो फिर हमने यहाँ पर उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन भी दिखा दिए नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये हो गया मेरा एक इक्विलिब्रियम कंडीशन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन की तरफ। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन है समेशन ऑफ h इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ h इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन अगर हम इस्तेमाल करें तो फिर क्या आ जाता है? देखिए ये भी बहुत आसान है। आप सबसे पहले इक्वल्स टू लिख दीजिए और उसके बाद लेफ्ट साइड में जो फोर्सेस राइट टू लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं उनको मतलब राइट डाउन कीजिए और यहां पर लेफ्ट टू राइट आप ड्रॉ कीजिए जो फोर्सेस आपने इस बॉडी के ऊपर बनाए, ठीक है। मतलब जो फोर्सेस लेफ्ट से राइट की तरफ काम कर रहा है। तो यहां पर आप लोग देखिए, सबसे पहले फोर्स आ गया HA, तो फिर ये फोर्स आ गया HA, उसके बाद ये फोर्स आ गया HF, क्योंकि यही फोर्स है एक जो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। और ये जो फोर्स है 20 किलो न्यूटन, ये किस दिशा में है? ये है लेफ्ट से राइट, तो आप इसको यहां पर लिख दीजिए, ठीक है। तो ये बन गया आपका HA + HF इक्वल्स टू 20। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं साइन कन्वेंशन से कि आप मान लीजिए इस दिशा में आप उसको पॉजिटिव पकड़ रहे हैं और जो फोर्स राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है आप उसको नेगेटिव पकड़ रहे हैं। तो फिर आप क्या कहेंगे कि समेशन ऑफ h इक्वल्स टू 0, और अब ये जो है HA ये किस दिशा में है? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब नेगेटिव, तो आप इसको लिखिए -HA, फिर बढ़िए 20 किलो न्यूटन, तो ये बन गया पॉजिटिव, सो +20। अब ये तो हॉरिजॉन्टल है नहीं, ये भी हॉरिजॉन्टल नहीं है, RA भी हॉरिजॉन्टल नहीं, हाँ ये HF हॉरिजॉन्टल है, तो इसको ले लीजिए। और ये भी आपकी साइन कन्वेंशन की मतलब बदौलत आप इसे कह सकते हैं नेगेटिव, सो -HF दैट इज इक्वल्स टू 0, और आप यहां से इसको लिख सकते हैं HA + HF, सो दैट इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर जैसे हमने समेशन V अप्लाई किए थे कंडीशन, तो यहां से एक रिएक्शन का वैल्यू डायरेक्टली निकल आ गया, लेकिन यहां से हमारे सिर्फ एक कंडीशन निकल रहा है। यहां से हम HA और HF इसको नहीं निकाल सकते, ये बस एक कंडीशन है, एक इक्वेशन है, ठीक है। हमें तीसरा जो कंडीशन है मोमेंट का वो अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद वहां से वैल्यू लेके यहां पर हम बिठा लेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। नेक्स्ट कंडीशन हमने क्या की ले लिया? समेशन ऑफ MA इक्वल्स टू 0। देखिए हमने A पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोमेंट लेने की डिसीजन ली है। आप यहां पर कोई भी पॉइंट के तहत मोमेंट ले सकते हो, मतलब अगर आप चाहे तो आप ये B पॉइंट के रेस्पेक्ट पे भी मोमेंट ले सकते हो, C, D, E, F, या तो इस पॉइंट या तो बाहर का कोई पॉइंट, ठीक है। आप अपने मन मर्जी जहां पर भी आप पॉइंट हो सके आप पकड़ लीजिए और उस पॉइंट के रेस्पेक्ट पे मोमेंट लीजिए, तब भी ये इक्वेशन आपका वैलिड हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन डिफरेंट होगा लेकिन आपकी वैल्यू मतलब निकल आएगा। हालांकि हमने A पॉइंट चूज की है, वाई। देखिए हमने मोमेंट कैसे लेना है वो हमें पता है। आपको पता है कि अगर किसी फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से जा रहा है जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम मोमेंट ले रहे हैं, तो फिर वो फोर्सेस का मोमेंट 0 आ जाता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर हम A पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोमेंट ले रहे हैं, then the moment with respect to point A will be 0 for RA and HA। तो फिर RA and HA हमारे इक्वेशन में नहीं आएगा,
सिर्फ और सिर्फ HF आएगा और हम HF की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो ये बस एक छोटा सा डिसीजन है और हमारा जो इक्वेशन है वो छोटा हो जाएगा, मतलब कैलकुलेशन बहुत छोटा होगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप दूसरे किसी पॉइंट के साथ मोमेंट अगर लेते हो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। प्रॉब्लम तो सॉल्व जरूर होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा होगा। मतलब इफ यू आर टेकिंग मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू B, C, D और दिस पॉइंट, योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। ठीक है, तो हमने A पॉइंट के तहत मोमेंट ले लिया है। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको देखते हैं तो फिर क्या होते हैं, देखिए सबसे पहले लेट अस स्टार्ट RA एंड HA। अब द मोमेंट ऑफ RA एंड HA विथ रिस्पेक्ट टू A पॉइंट, ये तो जीरो हो जाएगा, यह हमें पता है क्योंकि ये दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ही A पॉइंट से पास कर रहा है। तो फिर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फोर्स की तरफ, दैट इज 20 किलो न्यूटन। अब देखिए 20 किलो न्यूटन का लाइन ऑफ एक्शन तो ये है, ठीक है, और मोमेंट लेने के लिए आपको ये पॉइंट से आप मोमेंट ले रहे हो, तो यहां से इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो ये परपेंडिकुलर का लेंथ क्या बन गया, जैसे आपको पता है ये लेंथ है 1.5 मीटर। सो द मोमेंट ऑफ 20 किलो न्यूटन force with respect to A is 20 multiplied by 1.5. So this value is 20 multiplied by 1.5. ठीक है ना। और ये जो मोमेंट है, अब यहां पर हमने एक साइन कन्वेंशन पकड़ ली है। ठीक है, वो साइन कन्वेंशन है कि क्लॉकवाइज मोमेंट को हम पॉजिटिव ले रहे हैं एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को हम नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक है, और हम यहां पर इस तरह से इक्वेशन को बना रहे हैं कि यहां पर प्लस माइनस दोनों को मिला के एक साइड पे लिख के जीरो लिखेंगे। ठीक है, समेशन ऑफ MA इक्वल्स टू जीरो। इसको आप दूसरे तरीके से जैसे इक्वल्स टू लिख के क्लॉकवाइज मोमेंट इस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ, ऐसे भी लिख सकते हो प्लस प्लस देके। बस हमने यहां पर ये वाला प्रोसेस से हमने बना लिए है। तो चलिए बढ़ते हैं फिर। तो मोमेंट आ गया 20 इंटू 1.5 और ये बन गया क्लॉकवाइज। देखिए यहां पर अगर आप once you are rotating it, आप इमेजिन कीजिए, सो दिस इज क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्स की तरफ। देखिए अगर नेक्स्ट जो फोर्स है आपका वो है ये 50 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये आपका एक फोर्स है, मतलब 50 किलो न्यूटन, और ये बीच में है, बिल्कुल ये जो स्पैन है उसके बीच में है। तो फिर ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कितना होगा आपको पता है, ये डिस्टेंस होगा 0.5 मीटर, क्योंकि 1 मीटर बाई 2 होगा ये। तो फिर अब इसका मोमेंट कितना आएगा A पॉइंट की रेस्पेक्ट में। देखिए ये जो 50 किलो न्यूटन फोर्स है ना, इसकी लाइन ऑफ एक्शन तो ये है, और इस A पॉइंट से अगर आप इस लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये परपेंडिकुलर का लेंथ आ जाएगा 0.5 मीटर। तो फिर मोमेंट कितना आएगा, 50 मल्टीप्लाइड बाई 0.5। ओके, और यहां पर अगर आप कॉम्पस को इमेजिन करोगे जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा है, तो यहां पर आप कॉम्पस की पिन को फिक्स करो और यहां से फोर्स के जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में आप कॉम्पस को घुमाओगे तो आप देखोगे कि आपका कॉम्पस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। इसका मतलब ये बन जाता है कि दिस मोमेंट विल बी क्लॉकवाइज, और हेंस हमने इसको प्लस पकड़ लिया क्लॉकवाइज, और मोमेंट का वैल्यू क्या आ गया, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.5 मीटर। सो फिर फोर्स 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 और प्लस साइन हमने दे दिए क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। फिर चलते नेक्स्ट लोड 30 किलो न्यूटन मीटर। देखिए ये जो 30 किलो न्यूटन मीटर मोमेंट E पॉइंट पर काम कर रहा है, अब ये मोमेंट हमने इस कंडीशन समेशन ऑफ V या समेशन ऑफ H, इसमें तो हमने इसको नहीं कंसिडर किए थे, लेकिन जब मोमेंट कंसिडरेशन आएगा, जब मोमेंट कंडीशन आएगा, व्हेन द कंडीशन मोमेंट कंडीशन जब भी आएगा, देन यू हैव टू टेक दिस मोमेंट इनटू अकाउंट। अब देखिए ये मोमेंट का मजा ऐसा है कि आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि ये मोमेंट कहां पे काम कर रहा है, कौन से पॉइंट पे है। जहां पर भी है आप बस उसके वैल्यू को ले लीजिए और देखिए कि उसका सेंस क्या है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज।
अगर क्लॉकवाइज है तो आप बस उसकी वैल्यू पॉजिटिव पकड़ लीजिए, और एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव पकड़ लीजिए। और या तो आप अगर इक्वेशन के लेफ्ट और राइट बिठा रहे हो तो बस इसको लेफ्ट या राइट में बिठा दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 30 किलो न्यूटन मीटर जो मोमेंट है आप देख रहे हैं ये क्लॉकवाइज है, और हमने यहाँ पर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव साइन दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने +30 करके इसको लिख दी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्स की तरफ। ये HF जो फोर्स है, देखिए इसका लाइन ऑफ एक्शन कौन सा है? दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स HF। और आप मोमेंट किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं? A पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो A पॉइंट से ये जो लाइन ऑफ एक्शन है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर दीजिए, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.5 मीटर, ठीक है ना जी। अब तो फिर मोमेंट कितना आएगा? HF मल्टीप्लाइड बाय 1.5। सो दिस विल बी द वैल्यू HF मल्टीप्लाइड बाय 1.5। अब सवाल है क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? तो अब बस अपने जो मेंटल कॉम्पस है ना, वो पिन को आप यहां पर बिठा दीजिए, और फिर पेंसिल को यहां पर रखिए। मोमेंट तो HF फोर्स का ले रहे हैं आप, तो आप वो पेंसिल को, ये फोर्स जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में मूव कीजिए पेंसिल को। तो देखिए आपका कॉम्पस जो है वो ऐसे घूमेगा, क्योंकि ऐसे घूम रहा है आप उसको बस देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है ना। तो द वैल्यू विल बी -1.5 टू HF। तो ये जो इक्वेशन है आप इसको सॉल्व कीजिए। तो ये सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा HF इक्वल्स टू 56.67 किलो न्यूटन, ठीक है। आप इसको बस सॉल्व कीजिए और ये वैल्यू आपकी आ जाएगा। तो वैल्यू क्या आ गया? +56.67 किलो न्यूटन। प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है कि हमने जो तस्वीर यहाँ पर बनाए, जो डायरेक्शन यहाँ पर दिखाए हैं वो सही है, तो फिर हमने डायरेक्शन को दिखा दिया। ये हो ही सकता है कि दूसरा कोई वो अगर इस डायरेक्शन में इसको ड्रॉ करता तो उसका वैल्यू आता -56.67 किलो न्यूटन। तो फिर और उसका वैल्यू माइनस आता तो वो इस तरह से अपने लॉजिक को जस्टिफाई करता कि देखिए हमने तो इस दिशा में बना लिया और मेरा वैल्यू माइनस आ गया, तो मतलब ये दिशा गलत है। एक्चुअली द फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। तो मतलब आपका वैल्यू पॉजिटिव आए कि नेगेटिव आए, यू आर गेटिंग द राइट डायरेक्शन फ्रॉम योर कैलकुलेशन। तो फिर अब HF जब यहां से मिल गया आपका वैल्यू +56.67, तो फिर आप ये जो इक्वेशन हमने यहां पर बनाए हैं उस इक्वेशन में आप ये वैल्यू रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो फिर HA का वैल्यू आ जाता है, देखिए 20 - 56.67 दैट इज इक्वल्स टू -36.67 किलो न्यूटन। देखिए इसका वैल्यू माइनस आ गया, मतलब HA का वैल्यू जो है वो माइनस आ गया। देखिए यहां पर HA का वैल्यू आ गया माइनस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमने यहां पर जो फिगर बनाए हैं वो करेक्ट है नहीं, ठीक है। दरअसल ये गलत है, इसीलिए माइनस आ गया। तो इन विच डायरेक्शन HA इज एक्चुअली एक्टिंग? ऑब्वियसली उल्टे डायरेक्शन में काम कर रहा है, मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो देखिए यहां पर हमने डायरेक्शन दिखा दिया है HA का। तो इसका HA का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 36.67 किलो न्यूटन, और डायरेक्शन होगा ये। तो देखिए यहां पर हमने ये तीन जो रिएक्शन है RA, HF एंड HA, ये तीनों का वैल्यू हमें पता चल जाता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सा प्रॉब्लम है। देखिए इस प्रॉब्लम को आप मतलब हर एक स्टेप्स, हर एक कैलकुलेशन को आप अपने दिमाग में समझा लीजिए, ठीक है। मतलब ये रट्टा नहीं लगाने का, बस इसको बहुत ही मतलब हर एक स्टेप्स आपके मन के अंदर क्रिस्टल क्लियर, मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए कि हाउ वी आर टेकिंग मोमेंट, व्हाई वी आर टेकिंग मोमेंट, इन व्हाट वे वी आर टेकिंग मोमेंट, ये मोमेंट पॉजिटिव क्यों आ गया, डिस्टेंस क्या है, फोर्स क्या है, लाइन ऑफ एक्शन कहां से जा रहा है। बस ये सारे चीजें आप समझ लीजिए। एक ये प्रॉब्लम अगर आप फुल्ली समझ जाते हैं ना कि कैसे ले रहे हैं, तो फिर आने वाले सब प्रॉब्लम्स आपके बिल्कुल क्लियर रहेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आप बार बार प्ले कीजिए, रिवाइंड कीजिए, ठीक है। अपने नोटबुक में नोट कीजिए इसको, ठीक है। और अगर आपकी कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन हो रहा है,
कन्फ्यूजन होना जायज़ है, ठीक है। बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं आप लोगों की, तो कन्फ्यूजन तो होने ही है। मतलब कन्फ्यूजन हो रहा है इसका मतलब यही है कि आप समझ रहे हैं, यू आर लर्निंग। अगर कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है तो मतलब कुछ गड़बड़ है। फिलहाल आप जो है इस प्रॉब्लम को समझ लीजिए, ठीक है। और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो जब हम लोग मतलब डाउट क्लियरिंग सेशन में लाइव बैठेंगे तो आप उस कन्फ्यूजन को ज़रूर मतलब बताइएगा, ठीक है। एंड देन इट विल बी वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए एक बात यहाँ पर कहना बहुत ज़रूरी है, हम लोग यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स ले रहे हैं ना वो थोड़ा सा हट के ले रहे हैं। दरअसल जो एसएससी का एग्ज़ाम है अब तक वहाँ पर इस तरह के प्रॉब्लम आते नहीं है, ठीक है। देन व्हाई वी आर टेकिंग दिस प्रॉब्लम्स, देखिए ये प्रॉब्लम्स इसलिए हम लोग ले रहे हैं कि ये बस एक प्रॉब्लम नहीं है। इस एक प्रॉब्लम को सॉल्व अगर आप कर लेते हो तो आप मन ही मन में ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि यू आर सॉल्विंग ऑलमोस्ट 30 प्रॉब्लम। तो ये एक प्रॉब्लम अगर आप मतलब कर लेते हो ना तो बस आप शांति में रहोगे, ये एकदम बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा और इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करने में आप कभी भी गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ये वाला प्रॉब्लम लेकर, ओके। फिलहाल आप देख रहे हो ये जो तस्वीर है, ठीक है। तो आप अपने खाते में ये नोट तस्वीर बना लो और सॉल्व करने की कोशिश करो। नेक्स्ट वीडियो में आप जाओगे तो ये सोल्यूशन आपको दिखाएंगे, ठीक है। और आप बस क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।